नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप जुड़ गए हैं द न्यूज़ वॉल के साथ। हम दोबारा लौट आए हैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर। राबड़ी देवी के आवास के बाहर जन हुजूम लगातार जारी है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव टिकटार्थियों की उम्मीदों और आशाओं की पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक टिकट का जो सिलसिला है वो लगातार चालू है। प्रथम चरण खत्म हो चुका है। द्वितीय चरण में जिन लोगों का इलेक्शन है उन लोगों को, उन टिकटार्थियों की उम्मीदों को पूरा किया जा रहा है। और ये जो खिचड़ी पक रही है अंदर में, वो जरूर सबको खाने के लिए मिलेगा। चलिए हम जुड़ते हैं सीधे यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जन सैलाब फैला हुआ है लालू यादव के घर के बाहर, राबड़ी आवास के बाहर, वो क्या कहती है। सर, कहाँ से हैं आप लोग? 92 सकरा विधानसभा सुरक्षित। जी सर, क्या ऐसी मांगे हैं, क्या ऐसी ज़रूरत है जिसकी वजह से एकदम डेरा डाले हुए हैं राबड़ी आवास के बाहर? हाँ, सकरा विधानसभा में जो अभी विधायक हैं उनकी स्थिति सारे मतलब जो सर्वे में आया है और वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। हम तो चूँकि प्रत्याशी हैं इसलिए मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुझे सकरा विधानसभा से इस बार मौका मिलेगा और वहाँ जो अधूरे काम हैं, जो काम नहीं हुए हैं, सबसे पहले उन कामों को पूरा करूँगा। हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि आखिर सकरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा अधूरा काम है जो वहाँ के लोग पूरे नहीं हो पाए और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो पूरा नहीं कर पाए, वो आप करेंगे। सबसे पहले वहाँ जो है सड़कें जो हैं अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हैं। जगह जगह पर जैसे कि पानी लग जाता है, पानी का मतलब वाटर लॉगिंग होता है और उसमें सभी जगह जैसे कि सड़क संपर्क पथ भी नहीं हुआ है और ये स्कूल कॉलेज की जो स्थिति है वहाँ वह बद से बदतर है। स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है और वर्तमान विधायक इस पर उनका कोई ख्याल नहीं है। विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर है और जेडीयू का लगातार इल्ज़ाम आते रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के सम्राट है। शायद यही वजह है कि वो सदाए हाँफता है। हम लाइव रोकना चाहेंगे। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव आए, आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव की गाड़ी अंदर जा रही है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, दूसरे चरण में जो चुनाव है उन टिकटार्थियों का नाम की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। अंदर में लगातार इन सारी चीज़ों पे बात विचार चल रहा है। हम वापस जुड़ते हैं उन लोगों के साथ जो लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे। और सर, क्या ऐसा कारण है सर, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप बता रहे थे जो अभी तक पूरा नहीं हुई? हमने कहा ना कि अभी तक जो है सकरा विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश सड़कें वो उसी तरह पड़ी हुई है जो पहले 5 साल पहले था और लोगों का जो आना जाना अभी खास के सकरा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। पहले ही बाढ़ की स्थिति हो गई थी लेकिन पुनः जैसे कि जदयू लगातार इल्ज़ाम लगाते आया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के सम्राट हैं, यही कारण है कि वो सजाए हाँफता है। क्या है इसका पूरा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लालू प्रसाद यादव हमारे गरीबों और मजदूरों के नेता हैं और अल्पसंख्यकों के नेता हैं। उन्हें जो है साजिश के तहत फंसाया गया है और ये माननीय नीतीश कुमार जी का जो आरोप है निराधार है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़ बुलंद हो, इसलिए वो चाहते हैं कि मतलब वो जेल में रहें, लेकिन वो जेल से छूटेंगे और आने वाले समय में हमारा जो पार्टी है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये पूर्ण रूप से आम जनता के हर जवान पर है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सर, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की बात चली है तो एक सवाल है, तेजस्वी जी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तेजस्वी जी का जो ये आया है कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो उनका इरादा पक्का है और उसमें वो कामयाब होंगे और आने वाले समय में मतलब भारी मेहनत से हमारी सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर
उन्होंने जो वादा किया है आम जनता से, बेरोजगारों से, नौजवानों से, उस पर खरे उतरेंगे, ये पूर्ण विश्वास। जनता जानना चाहती है कि 10 लाख नौकरी कहाँ से लेंगे, अमेजॉन से शॉपिंग करेंगे क्या? बहुत सारे पद अभी रिक्त हैं जिसको वर्तमान सरकार पूरे ये भर्ती करने में से कि वो करने में नहीं अति नाकाम रही हैं, और वो जो है आने वाले समय में तेजस्वी सर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इसमें कोई शक नहीं है। विधानसभा चुनाव में अगर टिकट कंफर्म होता है और अगर आपकी सरकार बनती है, आप इस समय में एक बार फिर से जोड़ना चाहूँगी, आप देख सकते हैं भाई वीरेंद्र, हम सीधे आपको लेके चलते हैं भाई वीरेंद्र के पास और जुड़ने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट साइड हो जाइए, 1 मिनट सर साइड तो हो जाओ। भाई वीरेंद्र, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो स्वागत है द न्यूज़ वॉल में। सर कैसा लग रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है? दूसरे चरण के लोग इंतजार करें, कब तक टिकट फाइनल होगा? देखिए, टिकट बंटना शुरू हो गया है और लोग आ रहे हैं, अपना टिकट ले जा रहे हैं और शुरू हो गया है बंटना दूसरे चरण का। इस बार आप लोगों का क्या स्ट्रेटजी है जिसको लेकर के आप लोग सेकेंड राउंड के लोगों को टिकट दे रहे हैं? देखिए, वही स्ट्रेटजी है जो शुरुआत में हम लोगों ने दिया है और वैसे लोगों को, कार्यकर्ता को हम लोगों ने चुना है जो जीत कर वहाँ से आए, वैसे ही लोगों को देने का काम। कोई संदेश देना चाहते हैं? अभी आप जस्ट तेजस्वी यादव के सारे लोग देख रहे हैं सर, कोई संदेश? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पूरे बिहार के बिहारियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार नीतीश भगाओ, तेजस्वी लाओ, बिहार बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम वापस जुड़ेंगे उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ हम थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे। हम अभी इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं और हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हम उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे जो इस उम्मीद में खड़े हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो तीसरे चरण, दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले हैं। और हम सर, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दरभंगा से आए हैं। कौन से फेज में है चुनाव आप लोग? हम लोग को सेकंड फेज में है। तो टिकट का कंफर्मेशन हो गया है? अभी टिकट का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अभी हम लोगों का जो है कांग्रेस और आरजेडी में है, बेनीपुर से। देखिए क्या होता है। विधानसभा चुनाव का अगर टिकट कंफर्म होता है, आपकी सरकार बनती है, तो अपने चुनावी क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लाएंगे? हम लोगों के क्षेत्र में पहला मकसद है कि युवाओं को रोजगार देना, जो बेरोजगारी है उस पर जो है काम करना, बेरोजगार को रोजगार देना। बेरोजगारी और कोई समस्या नहीं है? और समस्या है, किसान समस्या है। अभी जो देश में जो हालात है किसान का, उस किसान से जो है पूरे भारत के लोग किसान परेशान हैं। इस पर हम लोगों का जोर रहेगा। हाथरस पे इस वक्त पूरे देश की नज़र है। हाथरस की बेटी निर्भया को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आप अपने चुनावी क्षेत्र में महिलाओं को, बेटियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? अपने सरकार, हम लोगों को जब सरकार आएगा, जब 10 नवंबर को हम लोगों का रिजल्ट आएगा, तो उसमें तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार होगी और उसमें पहली कैबिनेट में हम लोगों का बात होगा जो रोजगार का बारे में, किसान के बारे में, हमारे महिला सुरक्षा के बारे में। अभी आपने देखा कि हमारे जो है 41 जो टिकट बांटे हैं उसमें से करीब 5 से 6 महिला को टिकट दिया गया है। अभी और हम लोग जो है 10 सीट जो है महिला को दिया गया है। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रखेंगे और हम लोग सफल कार्यक्रम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे कि बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है साथ ही साथ कि जो वादा लोग करते हैं चुनाव के पहले, वो चुनाव जीतने के बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे मान लीजिए कि मोबाइल से नंबर डिलीट हो गया। ये हमारे पलटू चाचा इसमें मायने हैं। पलटू चाचा? पलटू चाचा कौन है? पलटू चाचा हमारे नीतीश कुमार। तो पलटू चाचा जी जो हैं आपके हिसाब से, नीतीश जी, उनका कहना है कि मैंने गांव-गांव सड़क लाया, गांव-गांव बिजली लाया। आज से 15 साल पहले की सरकार देखोगे तो गुंडागर्दी की सरकार थी जहां रोड ना बिजली ना पानी। इस पे क्या कहेंगे पलटू चाचा? ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। 15 साल की बात तो पिछली बार है। अभी भी नीतीश कुमार 15 साल से शासन कर रहे हैं और अभी भी उनका मकसद 15 साल पहले खोजते हैं। सुशील कुमार मोदी हो या नीतीश कुमार हो, वो अभी भी 15 साल पाछे जाते हैं। अब जो 15 साल में आए, आपने क्या किया? आपने सिर्फ ढिंढोरा पीटा, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, आपने जो है पलायन नहीं रोका।
एक भी फैक्ट्री आपसे नहीं खुला। 15 साल में आपकी उपलब्धि क्या क्या कुछ नहीं है? ना। कुछ नहीं है। आपने जो है शिक्षा को चौपट कर दिया। आज लालू यादव का जो शिक्षक है, देखिए वो कितना टैलेंटेड है, कितना अपने आप में फेथफुल है। आपने क्या किया? आप सिर्फ पलटी मारते गए इधर से उधर। एनडीए की प्रेस वार्ता हुई है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये चीज़ भी बोला है कि अगर हिम्मत है तेजस्वी को तो पानी का, बिजली का, सड़क का मुद्दा उठा के दिखाएं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले जो बिहार में रोड और बिजली के जो ढिढोरा पीट रहे हैं, तो आप जानते हैं नो कि 2004 में यूपीए की सरकार थी, तो जो अभी 10-15 दिन पहले हमारे रघुवंश बाबू दुनिया छोड़ कर चले गए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, वही ने यहाँ रोड का जो मैप पर सर माफ़ी चाहूँगी, उस रघुवंश बाबू के मौत का भी कहीं ना कहीं सियासत खेल दिया गया और लोगों ने उसको भी तेजस्वी यादव से जोड़ दिया। इस पे क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है। वो तो हम लोग के गार्जियन थे, गार्जियन रहे, सब बकवास है। तो जो लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तो साफ साफ प्रेस वार्ता में ये चीज़ बोला गया था कि जो तेजस्वी जी का बयान था, एक लोटा पानी, उसके वजह से ही कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू जी की मृत्यु हुई। इस पे क्या प्रतिक्रिया? इससे तो अच्छा, किसी को हम ही नीतीश कुमार को कह देते हैं कि एक लोटा पानी है तो मर जाएंगे का? नरेंद्र मोदी को अभी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक लोटा पानी है तो मर जाए, चले जाए दुनिया से, है? ये सब ढिढोरा है। आप कहीं नो कि विकास नहीं हुआ था लालू यादव का शासन, राबड़ी देवी के शासन। जेडीयू का इल्जाम है कि भ्रष्टाचार के सम्राट है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद। यही कारण है कि वो सजाए हाफता है। इस पे क्या? नहीं, देखिए वो बात अलग है। लालू जी तो गरीबों का मसीहा है। ये बात वो कह रहे हैं। 1990 में हम लोग सरकार में मंत्री थे नीतीश कुमार जी। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि बिहार में जंगल राज की बात कहते हैं। 1999 में वहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और यहाँ पर माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। तो वहाँ अटल जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया था। तो वहाँ पर केंद्र में नीतीश कुमार जी वहाँ पर मंत्री थे और पैकेज को रोक दिए कि वहाँ से पैकेज आएगा तो यहाँ माननीय श्रीमती राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो उनका चेहरा चमक जाएगा। वहाँ से विकास रोक दिया 1999 में। मुकेश साहनी ने आज एनडीए के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी में पहले यानी महागठबंधन में उन्हें चाकू से भोंका गया था और अब उन्हें मरहम लगाने का काम कर रही है एनडीए। क्या बोलेंगे? कौ लोकसभा में वोट दिया उनका सब समाज, उनका वोट दिया, कौ वोट दिया। और दूसरी बात बाकी उनका जो समाज है एक दो जिला में सिमट जाता है उनका समाज, एक दो जिला मात्र है। कौ वोट? क्या राय है सर मुकेश साहनी की इस प्रतिक्रिया? मुकेश सहनी की इस प्रतिक्रिया में कह रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग थे उन्हें 25 से 40 सीट चाहिए था, उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, और वहाँ एनडीए में जाते ही ये लोग जो है 5 से 7 सीट पर सिमट जाते हैं। उतना ही नहीं, आज बीजेपी जो उनको 11 सीट दिया है उनमें कह दिया गया है, क्योंकि मैं दरभंगा जिला से आता हूं और मुकेश सहनी का जो है गृह जिला दरभंगा जिला गौराबोराम में पड़ता है। वहां गौराबोराम, अलीनगर और केवटी, ये तीनों प्रत्याशी वहां से बीजेपी के लड़ेंगे। तो वहां देखिए यहाँ असंतुष्ट पैदा होती है। यहाँ 40 सीट सबको चाहिए, मांझी जी को चाहिए, कुशवाहा जी को चाहिए, मुकेश सहनी के जी को चाहिए, और वहाँ जाते 5 से 7 सीट। क्या हुआ? सहनी जी को कितना मिला, हमको कितना मिला, कुशवाहा को कितना मिला, सब मैडम आप जान रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी की तमाशा है। बीजेपी ने बिहार को पार्ट बाय पार्ट बांट दिया। और सहनी हो या कुशवाहा हो या मांझी हो, सिर्फ वो बीजेपी बांटने का काम किया है। देखिए मेरे दल में आप उल्टाइए 42 को भी सीट बंटवारा हुआ है, उसमें हर जाति और धर्म को रखा गया है। हम लोग जाति पर नहीं रखते हैं। हम लोगों का जो पार्टी है महिला को बचाते हुए, महिला को देखते हुए, युवा को देखते हुए, सबको देखते हुए हमारे तेजस्वी जी बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। 10 तारीख का जब रिजल्ट आएगा देखिएगा, पूर्ण बहुमत में हम लोगों का सरकार होगा और तेजस्वी जी जितने वादे किए हैं सब वादे पर वो खरा उतरेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की कमी कितना खल रहा है यहाँ प्रत्याशी जब 3 दिन 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं बाहर, तो बताइए जरूर खलेगा, क्योंकि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने उनसे राजनीति सीखा। पूरे बिहार का जो उनकी आवाज़ है, आज पूरे बिहार के गरीब लोग जानता है कि बिहार की आवाज़ कोई यादव है या कोई नेता है तो वह लालू प्रसाद यादव है। आज तक वह बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेका। वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन पलटू चाचा की तरह इधर से उधर पलटी नहीं मारे, वो जेल जाना पसंद किए। जरूर खलता है हम लोगों को इस विषय पर, लेकिन शेर का बेटा है लालू यादव, शेर है तो उसी का बेटा तेजस्वी यादव है, और उसने दिखा दिया कि हमारी कमी कहीं कमी नहीं है।
और उसी पे तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। लालू यादव के कार्य करने का तरीका और तेजस्वी का कार्य करने का तरीका कितना अलग है? खूब शानदार ढंग का तरीका है। एक प्लेटफार्म पकड़ने का तरीका है। वो बोलते हैं कि मैं तेजस्वी जी अर्जुन हैं और हम कृष्ण हैं। तो कृष्ण अर्जुन का जानते ही हैं कि मित्रता कितना है। मिल करके काम है। जो महाभारत दोनों मिल करके 100 परिवार थे कौरव और पांच भाई थे पांडव और 100 को मात दे दिए कृष्ण अर्जुन मिल करके। वही अब की बारी होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से राबड़ी आवास के बाहर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के तैयारियों को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ जो टिकट हारती हैं वो किस तरह अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर है और टिकट हार्थियों की इच्छा लगातार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव पूरी कर रहे हैं। इस लाइव में हमने आपको ये भी दिखाया कि भाई वीरेंद्र ने भी अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि जो सिलसिला है, जो तरीका है पहले से, वही तरीका इस बार भी जो टिकट हारती है उनको चयन करने का है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे द न्यूज़ वॉल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।